जरूरी क्या है? आप चुनाव के बाद कर लीजिए या चुनाव होने के बाद 1 साल से करना चाहिए था। अभी 2 महीने के अंदर में राज्य में आचार संहिता लगने वाला है और ऐसे समय में आपका क्या षड्यंत्र है? आप 2 महीने में ये काम तो कर नहीं पाइएगा। ये काम करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा और आराम से कीजिए। इतने शॉर्ट टाइम में आप बताइए, हमारे राज्य से 3 से 4 करोड़ की आबादी जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए गए हैं और सब छठ में दीपावली में आते हैं, अभी कोई अपना काम धंधा छोड़कर नौकरी छोड़कर बिहार में कैसे आएंगे? और जब नहीं आएंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा और जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी चुनाव, क्योंकि वो देश के नागरिक है, देश के मालिक है, वो वोटर है, वो कभी भी अपने राज्य में आके चुनाव दे सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो चुनाव कैसे दे पाएगा? और इससे बताएं हमको भारत सरकार को लाभ क्या है? इसी वोटर लिस्ट पर तो आपका 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और 40 में से 30 सांसद मोदी का बना और उसी के दम पर आज देश में सरकार है। और जब सरकार अगर उसी के दम पर है तो ये वोटर लिस्ट कैसे खराब है? अगर ये वोटर लिस्ट अगर गलत है तो सबसे पहले जो 40 सांसद जीत के गया उनको आप इस्तीफा लीजिए, उनको सदस्यता समाप्त कीजिए, तब हम माने कि वो वोटर लिस्ट सही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा नहीं, सिर्फ लोगों को फर्क फैलाइएगा और लोगों को तनाव बनाइएगा, लोगों को परेशान कीजिएगा, खास करके गरीब मजदूर किसान को परेशान कीजिएगा। ये सही नहीं है। ये आप चुनाव के बाद में ये आप काम कर सकते हैं तो चुनाव के बाद आराम से कीजिए और बिहार में लोगों को चैन से रहने दीजिए। जनता जो है वो मालिक है, उनको ये जो चुनाव का समय जो होता है लोकतंत्र का बड़ा पर्व होता है, उस पर्व में सभी लोगों को आप सही से पर्व का हिस्सेदार बनने दीजिए। यही मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जनता का भावना के साथ रहिए। यहाँ आपने काम अगर किया तो निश्चित तौर पर जनता वोट देकर आपको राज्य में पुनः सरकार ला के देंगे। जनता पे आप भरोसा कीजिए। अगर जनता के बीच में अगर आपने काम नहीं किया तो जनता अगर उखाड़ फेंकेगा तो ये लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। आप अगर गर्व से कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का ही देन है कि उसी संविधान के दम पर आज देश के प्रधानमंत्री आप बने हैं। आप परंपरा ऐसा कुछ मत ऐसा नया लागू कीजिए जिसके कारण आने वाला पीढ़ी इसको देखकर और तानाशाह के जैसे हिटलर जिस तरीके से देश चलाता था ऐसे देश को चलाएगा तो ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए सही नहीं होगा। तो यही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा और सरकार को चुनाव आयोग